Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter Reaching the Age of Adolescence, and this is the final video for this chapter. And in this video, this chapter will be finished. And the last topic of this chapter is reproductive health. Reproductive health of adolescence is influenced by the following factors. तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है एडोलसेंस में वो किस किस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल नीड्स, मतलब वो किस तरह का खाना खाते हैं या किस तरह का उनको खाना खाना चाहिए ताकि उनका हेल्थ जो है बेटर रहे। पर्सनल हाइजीन, अपना खुद का साफ़ सफाई रखना, फिजिकल एक्सरसाइज एंड नो एडिक्शन। नो एडिक्शन मीन्स कोई भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत चीज़ें लेने का आदी नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंस, पुअर न्यूट्रिशन इन एडोलसेंस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ इन चाइल्डहुड। तो क्या होता है, आजकल के बच्चे जो एडोलसेंस पीरियड में चल रहे हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड। आजकल फास्ट फूड बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो फास्ट फूड अगर हम एडोलसेंस पीरियड में ले रहे हैं तो बाद में हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या चाइल्डहुड में ही जब हम ले रहे हैं उसी समय हो सकता है कि हमको अपने हेल्थ पर बैड कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दें। ओबिसिटी एंड एक्सेसिव फैट इंटेक इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ बीइंग एंड ओवरवेट एडल्ट। और अगर बहुत ज़्यादा फैट्स या फैटी आइटम ले रहे हैं, फ्राइड आइटम ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें ले रहे हैं, तो दे इंक्रीजेज द वेट, और उसको हम लोग बोलते हैं ओबिसिटी। दिस पुट द इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। और जब ओबिसिटी बढ़ेगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब होता है डिजीज़ रिलेटेड विद द हार्ट। जो हमारा दिल है, जो हार्ट है, वो बीमार रहने लगेगा। एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी कॉज बाई टेकिंग एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फैट्स। कंजप्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड कैंड फ्रूट जूसेस लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। जो आजकल एक बड़ा ही अजीब सा सबको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का आदत हो गया है, वो कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, हमारे बोन्स को वीक कर देता है। या कैंड फ्रूट जूसेस, जो फ्रूट जूसेस हैं, हम ताज़ा फ्रूट जूसेस बनवा कर नहीं पीते हैं बल्कि मार्केट से बोतल ही खरीद लेते हैं, जो कैन में बंद है, बोतल बंद है, उसी को पीते हैं। तो ये हमारे बोन्स को वीक करता है और इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारा बोन्स वीक हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। डाइट हैविली डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड रिजल्ट इन डिक्रीज एनर्जी। और जो डाइट हम ले रहे हैं फास्ट फूड पे अगर डिपेंडेंट हैं तो हमारा एनर्जी, बॉडी का एनर्जी लेवल भी बहुत गिर जाता है, जिससे हमको कोई काम करने में मन नहीं लगता है या बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। एंड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी ऑल्सो। तो फास्ट फूड पे अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो सकती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन इंटेल्स मोर दैन जस्ट बीइंग क्लीन। पर्सनल हाइजीन केवल साफ़ सुथरे रखने का जो जरिया नहीं है बल्कि बहुत कुछ सिखाता है। इट इंक्लूड्स मेनी प्रैक्टिसेस दैट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं पर्सनल हाइजीन में जो कि किसी एक आदमी को हेल्दी रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एडोलसेंस पीरियड तो और ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन। एडोलसेंस नीड टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग बॉडी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एडोलसेंस पीरियड में बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए पर्सनल हाइजीन इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेकिंग बाथ डेली, मेंटेनिंग डेंटल एंड ओरल हाइजीन, केयर ऑफ द आईज़, ईयर्स, ग्रूमिंग, ये सब हैबिट्स हैं जो हमको डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रमोट पर्सनल हाइजीन। और फिर पर्सनल हाइजीन, जो आपका पर्सनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जो आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स में स्पेशली जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें उनको स्पेशल केयर रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए। पर्सनल एक्सरसाइज, साइंटिफिक एविडेंसेस इंडिकेट दैट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग एंड प्लेइंग गेम स्टिमुलेट द ग्रोथ प्रोसेस एंड कीप द इंडिविजुअल फिट। तो एडोलसेंस पीरियड जब आपका आ जाए, वैसे तो बचपन से ही हमको खूब खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना चाहिए क्योंकि वो हमारे बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और अगर हम जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे तो प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और हमको और इंडिविजुअल जो है फिट रहेगा। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, हम अच्छे से फूड को कंज्यूम कर पाएंगे और जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो पाएगा, कंज्यूम कर पाएंगे तो उस फूड से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे बॉडी को मिलेंगे, जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट होता रहेगा। देन एक्सरसाइज के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टॉक्सिन्स हैं वो भी एलिमिनेट होते रहते हैं। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी ऑफ द लंग्स। और हमारे लंग्स का जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है उसको भी एक्सरसाइज बढ़ाता है। लास्ट इज से नो टू ड्रग्स। एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड टेक प्लेस अंडर पीयर प्रेशर। तो एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है, जो थोड़े से बड़े भैया या दीदी हैं उनके संगी साथी होने के चलते एक थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं वो लोग कि प्लीज़ टेक इट, जैसे सिगरेट हुआ या तंबाकू हुआ या अल्कोहल हुआ, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सिर्फ ये याद रखना है दैट वी हैव नॉट टू यूज़ ड्रग्स। Using alcohol and tobacco at the young age have high risk on the other drugs later on taking it। तो अगर छोटे बचपन में एडोलसेंस पीरियड में अगर हम थोड़े बहुत ड्रग्स लेते हैं तो लेटर ऑन लाइफ में हम लोग एक्स्ट्रा ड्रग्स लेने लगेंगे, जिससे हमारा लाइफ बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। हमारे माता पिता परेशान होंगे, हमारे परिवार वाले परेशान होंगे, और इसलिए हमको कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना है। और इसीलिए से नो टू ड्रग्स एक कैंपेन है, ये जो लोगो बना है उसी का लोगो है, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को ना बोलें, कभी भी ड्रग्स को हाथ ना लगाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आपके घर परिवार में सब ठीक रहेंगे, आपका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक रहेगा। जो ड्रग्स के चक्कर में पड़ता है उसका परिवार ख़राब हो जाता है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई से नो टू ड्रग्स एंड बी हैप्पी इन योर life. That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.